की इस वीडियो में हम ये पता लगाएंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। तो मान लें कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें कि ये माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर ये प्लस क्यू चार्ज है। तो यहां पर जो हम इलेक्ट्रिक की फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे वो इसके एक्सियल लाइन पर पता करेंगे, मतलब कि एक ऐसा एक्सिस जो कि दोनों चार्जेस से होकर के पास हो, तो वो जो है ये रहा एक्सियल लाइन। तो यहां पर इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है 2a। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये रहा सेंटर डाइपोल का, अगर ये रहा सेंटर, तो फिर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा a, और फिर जो है यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस a। और जो हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे वो इसी एक्सियल लाइन पर पता करेंगे। तो उसके लिए हमने यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये रहा वो पॉइंट। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये है P। सो अगर ये पॉइंट यहां पर ये है P, तो हमें इसी P पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। तो यहां पर ये जो हमने पॉइंट कंसीडर किया है इसका जो इसके सेंटर से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने मान लिया कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये हमने मान लिया कि ये है r। अब देखें, हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो कितना होता है। अगर मान लें कि यहां पर ये एक पॉइंट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज होगा, अगर ये मान लेते हैं कि ये है प्लस क्यू चार्ज, और इससे r डिस्टेंस दूर अगर हम यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं कि ये रहा एक पॉइंट मान लें, इसका जो डिस्टेंस है इस सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस है ये हमने मान लिया कि इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है ये है r। सो अगर ये डिस्टेंस r है तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन ये होगा। सो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और यहां पर जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, सो यहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1/4πε0 इंटू यहां पर ये जो सोर्स चार्ज है प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ये जो पॉइंट है इसका इससे जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, सो r का स्क्वायर। ये एक पॉइंट चार्ज के कारण जो है इस पॉइंट पर बन रहा है। ये जो इक्वेशन है ये हमें ये बताता है कि यहां पर ये जो r है ये r जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना कम होगा। लेकिन यहां पर इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो सिर्फ प्लस क्यू चार्ज के कारण नहीं बन रहा है बल्कि यहां पर माइनस क्यू चार्ज के कारण भी बन रहा है। तो इसलिए ये जो है ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो यहां पर इस पॉइंट P पर जो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन ये होगा, इस प्लस क्यू चार्ज से दूर होगा। सो ये रहा इसका डायरेक्शन। हमने मान लिया कि इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो है E1। सो यहां पर ये है E1, और इस माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस निगेटिव चार्ज की तरफ होगा। सो यहां पर ये रहा, लेकिन यहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा E1 से। क्योंकि यहां पर ये जो पॉइंट है ये माइनस क्यू चार्ज से काफी ज्यादा दूर है, इस प्लस क्यू चार्ज से काफी ज्यादा दूर है, तो इसलिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस माइनस क्यू चार्ज के कारण उसका मैग्नीट्यूड इस E1 से कम होगा। तो हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो बना इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस क्यू चार्ज के कारण ये है E2। तो अब देखें तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट P पर वो जो है इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा, या फिर कहें तो वो होगा E1 माइनस E2। मतलब कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का मैग्नीट्यूड माइनस यहां पर इस E2 का मैग्नीट्यूड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो E1 की ही तरफ होगा। सो ये रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। चलिए मान लेते हैं कि ये है E। तो अब यहां पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये E1 कितना होगा। सो ये जो वेक्टर E1 है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा।
तो यहां पर ये जो E1 होगा, E1 ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 1/4πε0। हम मान रहे हैं कि ये जो मीडियम है ये फ्री स्पेस है, इनटू यहां पर ये जो प्लस क्यू चार्ज है Q डिवाइडेड बाय इस प्लस क्यू चार्ज से ये जो पॉइंट है ये जितना डिस्टेंस दूर है उसका स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर ध्यान से देखें तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये तो r है, और फिर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये तो a है। तो r में से अगर हम a को घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है वो कितना है। सो ये होगा r माइनस a। तो यहां पर होगा r माइनस a का होल स्क्वायर, तो r माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये रहा E1। अब यहां पर एक बार देख लेते हैं कि ये E2 कितना होगा। तो यहां पर ये जो E2 होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2 का जो मैग्नीट्यूड है जो कि यहां पर माइनस क्यू चार्ज के कारण बन रहा है, ये बराबर होगा 1/4πε0 इनटू ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड। देखिए ये निगेटिव है लेकिन हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही पता कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहां पर माइनस साइन नहीं कंसीडर करेंगे। सो यहां पर ये होगा Q डिवाइडेड बाय निगेटिव चार्ज से ये जो पॉइंट P है इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो अगर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये r है, और फिर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये a है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस होगा r प्लस a। तो इस केस में यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा r प्लस a। सो r प्लस a, तो यहां पर ये हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर। तो r प्लस a का यहां पर ये हो गया होल स्क्वायर। तो अब यहां से हम ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे कि हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, ये जो है E है, वेक्टर E है, इसे पता कर सकते हैं। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा E1 माइनस E2 के, क्योंकि E1 बड़ा है E2 से। तो यहां पर ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, ये बराबर होगा E1 माइनस E2 के। सो इससे आगे हम E1 की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे जो कि है यहां पर 1/4πε0 फिर यहां पर Q डिवाइडेड बाय r माइनस a का होल स्क्वायर, और फिर माइनस E2 की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये होगा 1/4πε0 और फिर Q डिवाइडेड बाय r प्लस a का होल स्क्वायर। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपको टर्म दिख रहा है ये वाला, ये और यहां पर ये जो आपको टर्म दिख रहा है ये कॉमन आउट हो जाएगा, दोनों में है तो इसे हम कॉमन आउट कर लेंगे। तो इससे आगे हम ये पाएंगे कि ये बराबर हो जाएगा कि Q डिवाइडेड बाय 4πε0 और फिर यहां पर ब्रैकेट में हमें मिलेगा 1/r माइनस a का होल स्क्वायर, और फिर माइनस यहां पर 1/r प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म और ये वाला टर्म ये सब तो बाहर चला गया है। तो इससे आगे हमें क्या मिलेगा देखें। सो इससे आगे हमें ये मिलेगा कि हम इससे आगे बराबर लिख सकते हैं कि Q डिवाइडेड बाय 4πε0 और फिर यहां पर हम लिखेंगे आगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे या कहें ये एलसीएम हो जाएगा। सो एक बार इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, तो r माइनस a का होल स्क्वायर और फिर यहां पर r प्लस a का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे हो गया। और यहां पर इसे जो है हम इस साइड भेज देंगे, मतलब कि यहां पर भेजेंगे और इसे जो है हम यहां पर भेज देंगे, ऐसा ही हम करेंगे। तो यहां से हम आगे लिख सकते हैं कि r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। सो इससे आगे यहां पर हम क्या लिखेंगे आगे, तो हम आगे ये लिखेंगे, यहां से आगे हम ये लिखेंगे कि ये बराबर हो जाएगा, यहां से ये बराबर होगा Q डिवाइडेड बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहां पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि ये होगा यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो r प्लस ए का होल स्क्वायर है इसे फैलाएंगे, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू आर के, और फिर यहां पर होगा माइनस, और जब हम इसे फैलाएंगे तो ये होगा आर स्क्वायर, और चूंकि यहां पर माइनस है तो माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, और फिर होगा प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस ए स्क्वायर, और फिर यहां पर होगा माइनस 2ra या कहें 2ar, फिर हम उसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 2ar। सो ये हो गया प्लस 2ar के, और फिर यहां से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा यहां पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो अब यहां से ये बराबर हो जाएगा q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहां पर देखें तो ये जो आर स्क्वायर है ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर को कैंसिल करेगा, और ये जो ए स्क्वायर है ये इस ए स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो यहां पर ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये जुड़ जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा 4ar डिवाइडेड बाय यहां पर होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो अब यहां पर जो है हम आगे बढ़ते हैं और हम जो है कुछ अलग तरीके से इस इक्वेशन को लिखेंगे। वो ये है कि हम लिखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर हम यहां पर लिखेंगे कि Q इनटू यहां पर ये होगा 2a, हम ऐसे लिखेंगे, और फिर यहां पर हम लिखेंगे कि ये होगा 2r, तो यहां पर ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है Q इंटू 2a, ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर। सो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है Q इंटू 2a, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर, जिसे कि हम लिखते हैं P से। सो यहां पर ये जो P है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका कि मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू 2a। तो हम इसके जगह पर लिखेंगे P बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहां पर ये होगा ये जो Q इंटू 2a है इसके जगह पर तो हम लिख रहे हैं P, ये हो गया P इंटू यहां पर ये होगा 2r, तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये होगा 2pr डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो अब यहां पर हम एक स्पेशल केस कंसीडर करेंगे, वो ये है कि यहां पर ये जो a है ये बहुत छोटा है r के कंपेयर में, क्योंकि ये जो डाइपोल है ये बहुत छोटा होता है। सो इफ r जो है ये हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा है a से, अर्थात a जो है ये r के कंपेयर में बहुत 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 छोटा है। तो अगर a खुद बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर यहां पर और छोटा बनाएगा, तो इस तरह के केस में ये जो a स्क्वायर है हम इसे यहां पर निगलेक्ट कर देंगे, हम इसे कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसे हम यहां पर इग्नोर कर देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें देखें इक्वेशन किस तरह का अब मिलने वाला है। तो यहां पर अब जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो ये मिलेगा कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो कि इस पॉइंट P पर है, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां पर ये होगा 2pr डिवाइडेड बाय यहां पर हम a स्क्वायर को तो हटा ही देंगे, तो यहां पर होगा केवल r स्क्वायर, और उसका स्क्वायर है तो यहां पर होगा r का पावर 4। तो अब यहां पर देखें एक r यहां पर जो है एक r को कैंसिल करेगा, तो अब यहां पर ये होगा r का पावर 3, तो हम इसे कुछ ऐसे लिख देंगे यहां से कि ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2p डिवाइडेड बाय r का पावर 3। तो ये हो गया पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस डाइपोल के कारण, वो हो गया।
तो रहा इसका स्केलर फॉर्म। अब हम इसके वेक्टर फॉर्म पे भी बात कर लेते हैं। सो इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो कैसा होगा, तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर एक एरो हम लगा देंगे। सो ये बराबर हो जाएगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहां पर हम लिखेंगे कि 2p डिवाइडेड बाई r⁻3। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है हमें पता है कि वो होता है -q चार्ज से +q चार्ज की ओर। सो ये होता है यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो ध्यान से देखें, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है। सो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर सिंपली एक एरो लगा देंगे। सो ये हो गया एक एरो हम लगा दिए। तो यहां पर ये जो डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। तो यहां पर ये रहा इसका वेक्टर फॉर्म। आपके मन में आ सकता है कि अगर हम इस पॉइंट P को जो है इस साइड कंसीडर कर लेते, मान लेते कि यहां पर कंसीडर कर लेते, तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता। अगर हम ऐसा करते तो देखिए सिचुएशन किस तरह का बनने वाला है। अगर हम ऐसा करेंगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस -q चार्ज के कारण वो इसकी तरफ होगा। सो ये रहा, और +q चार्ज के कारण जो यहां पर इस पॉइंट पर बनेगा वो इससे दूर होगा, उसका डायरेक्शन जो है यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो +q चार्ज है वो इस पॉइंट से काफी ज्यादा दूर है, तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से कम है। तो अब भी देखें तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट P पर वो इसमें से हम इसे घटाएंगे, अर्थात जो डायरेक्शन होगा उसका वो इस डायरेक्शन में होगा। सो अभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, जिस डायरेक्शन में यहां पर इस डाइपोल मोमेंट का है। तो ये तो रहा इसका वेक्टर फॉर्म। तो इस वीडियो में इतना ही।